हमारा चने का पुलाव रेडी हो गया। हाँ, मैं ये काठियावाड़ी छोले बना रही हूँ, बहुत ही मज़े के बनते हैं। गरम गरम रोटी के साथ भी खा सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं साथ ना। अभी रेडी हो रहे हैं। इन सबको देखें, ये बैठे हुए उदास ना, क्योंकि आज मेरा सुपरवाइज़र से फड्डा भी हुआ है इसी बात पे। वो कह रहा आप इनको क्यों बैठने देती हैं। मैंने कहा मैं क्या करूँ भाई, अल्लाह की मखलूक है, बैठी हुई है, मैं क्या कर सकती हूँ ना। तो वो कहते हैं आप इनको नहीं बैठने दें यहाँ पे। अब देखें हर अपार्टमेंट पे ये बैठे हुए हैं, कोई मैंने नहीं बैठाए हुए और बस बैठे हुए हो तो क्या करें। तो बहरहाल, और इनका बाजरा नहीं मिल रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ना। हवा देखें कितनी, सर्दी भी लगी हुई है इनको ना सबको। ये मेरा फेवरेट है, ये बहुत ही अच्छा बच्चा है। खाने में इनको चावल दाल जो पक रहा है वो तो खिला ही रही हूँ। ये देखें हवा की वजह से ना काफ़ी जो है पौधे ख़राब हो गए हैं। ख़ज़ां भी है तो उसमें पौधे झड़ते ही हैं। और आजकल मैं साफ बात है ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पा रही ना इनको। चीलें देखें, मैं चीलें दिखाती हूँ। ये देखें कितनी बड़ी बड़ी चीलें हैं। इनको पता नहीं क्या हो गया, इनको पता चल गया है यहाँ पिजन्स हैं तो ये इनको भगाती हैं, डराती हैं। क्लाउड्स देखें कितने माशाल्लाह। और आज पता है क्या हुआ, हवा इतनी चली कि शहद की मक्खियाँ देखें, उनका छत्ता गिर गया। और वो दिखाया भी है मैंने आपको पहले, अभी मैं दिखा देती हूँ आपको दोबारा। यहाँ से गिर गया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और ये हाथों में देख रहे हैं, ये है जर्दे का रंग। तो किचन में काम करने वाली जो ख़वातीन हैं उनके हाथों में ये वाले मामला चलते रहते हैं। तो मुझे 2 घंटे लगाने पड़ते हैं अपने हाथ पैरों को साफ़ करने के लिए। मुझे गंदे हाथ बिल्कुल नहीं पसंद और पैर, तो थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है इनका। और मैं बड़ी एम्बेरस हुई अपने परिंदों से, क्योंकि बाजरा मिल नहीं रहा है। तो जो भी मैं इनको फ़ीड कर सकती हूँ वो मैं इनको कर रही हूँ। बल्कि आज सुपरवाइज़र साहब आ गए कि आप इनको फ़ीड करती हैं। मैंने कहा मैं क्या फ़ीड करती हूँ भाई, अल्लाह की मखलूक है, इतने हर तरफ बैठे। अब वो तो हर बंदे का ज़र्फ़ है ना कि हम ना भी दें तब भी वो बैठे हैं तो हम उनको खिला देते हैं, तो कोई इसमें मसला नहीं है। तो बहरहाल हमने कोई कहीं पे कोई फ़ीड रखा हुआ नहीं है इनके लिए। जो भी फ़ीड है ये लाइव खा के चले जाते हैं। और आज हवा इतनी ज़्यादा है ना, ठंडी ठंडी हवा चली हुई, बड़ा अच्छा वेदर है। ऊपर देखें सारे क्लाउड्स आ रहे हैं नज़र। और कल मैंने सिस्टरलॉजी का व्लॉग देखा, बहुत बहुत मुबारक हो अरीब और इकरा को। माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे थे दोनों। अल्लाह ताला उनको जो है उनकी ज़िंदगियां खुशियों से भर दे और सबके बच्चों के नसीब ऐसे ही करे, ताकि हर माँ बाप जो है अपने बच्चों की खुशियाँ इस तरह एंजॉय कर सकें और इसी तरह जो है वो अपने बच्चों को रुखसत कर सकें। तो बहुत अच्छा लगा देखकर। और बड़ी जो है कहते हैं उसमें आप इमोशनल उनके जो मोमेंट्स थे बहुत ही खूबसूरत डिस्क्राइब किया था। जिसने भी पिक्चराइज़ किया था बहुत ही अच्छा किया था। और स्पेशली म्यूज़िक के साथ तो उसका जो मज़ा था वो दुबाला था। तो बहुत अच्छे थे व्लॉग्स। मैंने कल बारात के भी देखे तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे सब के सब। अच्छा, कुछ फटीचर की भी मैं ब्लॉग्स देख रही थी जिन्होंने इकरा की मेहंदी वाले दिन ही जो है उसकी डीपी अपने थंबनेल पे लगा के वही उनकी बकवास, मतलब जिनके वो सपोर्टर्स हैं, जिस तरह की गंदी बातें वो उनके लिए करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो हर एक के लिए कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वहाँ से शायद उनका धंधा चल नहीं रहा, तो अब उन्होंने कहा कि हम किसी की भी तस्वीर उठा के लगा लेंगे। तो मसला यही है कि ये लोग गंदी जहनीत के लोग हैं और हर ट्रेंड को ये कोशिश करते हैं कैश करने की। तो वैसे तो इनकी कोई हैसियत नहीं है, ना इनको किसी चीज़ का पता होता है कि दुनिया में चल क्या रहा है। सिर्फ ये सपोर्ट करने पैदा हुए हैं यहाँ पर, जिनके पीछे लगकर ये आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी। वैसे भी जो लोग इस तरह के एक घटिया फ़ैन फॉलोइंग करते हैं और सपोर्टर्स बन के रहते हैं, वो वैसे भी उनका अपना तो कोई पर्सपेक्टिव होता नहीं है, वो असल में दूसरों की सपोर्ट में ही मर जाते हैं। तो खैर मैं तो किसी को भी सपोर्ट नहीं करती और मैं सिर्फ फॉलो करती हूँ जो मज़हब है हमारा उसको। तो मुझे जो है मैं किसी से भी इतना इम्प्रेस नहीं होती कि मैं उसकी सपोर्टर बन जाऊँ, और ना मुझे कोई शौक़ है किसी की सपोर्टर बनने का।
तो इंडिविजुअली इंसान की अपनी पर्सनालिटी और पर्सपेक्टिव होता है, उसके ऊपर वो ज़िंदगी गुजारता है। ये थोड़ी है कि आप यहाँ दूसरों के वकील बन के बैठ जाएं जो आपको मुँह भी नहीं लगाते, इवन लोगों के मरने के ऊपर भी आपसे ताज़ियत नहीं करते। तो लानत ऐसी सपोर्ट। ये वैसे KFC के हमने ब्रेड्स रखे हुए थे तो इसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि रोटी जाने का भी टाइम नहीं है। वैसे तो इसका पता है ये पता है कैसे यूज़ होते हैं इनके ब्रेड्स। अगर आपके पास चिकन और फ्राइज है ना, उसके अंदर आप थोड़ा उसको कट करें तो वही बन जाते हैं अच्छे। अभी से ही आवाम आ गई यहाँ पे, लड़ाई हो रही है। हम लड़ाई भी कर रहे हैं। हाँ ये इसको नहीं, मैंने वैसे करती है लड़ाई। देखते हैं क्या करते हैं। हवा भी चल रही है काफी तेज, वो लड़ रहे हैं दोनों कबूतर। क्या सीन है, लड़ना है इसको या नहीं? खाना नहीं खाने दे रहे। वो लड़ हवा रहे। देखो। हाँ तुमने खाना भी खा लिया था वैसे, क्या कहते हैं, तो हम बताओ तो कैसे थे छोले? छोले तो बहुत अच्छे थे। सिर्फ वो नहीं था हमारे पास, क्या कहते हैं उसका नाम मैं भूल गया, जिसके साथ मजा आता है। पापड़ी। हाँ पापड़ी के साथ बहुत मजा आता है इसका, क्योंकि काफी टाइम के बाद खाए ना, तो पापड़ी तो मेन है इसके साथ। सही बात है। तो खाना यहाँ पे बन रहा है, चिकन कढ़ाई बन रही है वैसे तो। आपका बंदा होता है वो भी बोल दे। कबाब भी बना रही हूँ साथ में, मसाला देखो ना। बीफ के कबाब भी बन रहे हैं साथ साथ, और चिकन कढ़ाई भी बन रही है। तो और यहाँ पे वेजिटेबल्स भी चॉप किए मैंने। और एक्वेरियम देखो कैसा वॉश किया है मैंने सारा। बेटर लग रहा है वो काफी। क्लीन हो गया। पानी कब से रखा है, पानी तक नहीं किया। ये अंदर से भी दिखा ही देता हूँ। खाना रेडी हो चुका है फाइनली। कढ़ाई की तो पता है आप पता है कितना शौकीन हूँ कढ़ाई का मैं। बोनलेस चिकन कढ़ाई है ना, कैसी लग रही? मज़ेदार, अभी से ही मज़ेदार लगती है, ज़्यादा ही खाता हूँ भाई। इसको अंदर अंदर खेलने का शौक है ना, तो ये अंदर ही आ गया, इसको अंदर ही खिला रहे हैं हम ना। भाई तुम क्या कर रहे हो? धनिया धनिया खा रहा है ये, सही। तो भाई यहाँ रोटी पे हमने बटर लगा लिया है, साथ छोले हैं काठियावाड़ी और साथ छोले का पुलाव है, और अभी मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है। तो हम यहाँ खाना स्टार्ट कर रहे हैं, आ जाओ। तो भाई यहाँ रोटी पे हमने बटर लगा लिया है, साथ छोले हैं काठियावाड़ी और साथ छोले का पुलाव है, और अभी मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है। तो हम यहाँ खाना स्टार्ट कर रहे हैं, आ जाओ।
तो अनाया यहाँ पे क्या प्रिंसेस बनी हुई है। अनाया हेलो करो, हेलो करो। अच्छा अपना वो तो दिखाओ, क्रिसमस ट्री दिखाए तुमने, दिखाओ। क्या देख रही हैं इतनी रात को? ये सब मूवी बूढ़ा इसने लगाई है। ऐसे बैठे में ये दोनों लेटे में मिलके पॉपकॉर्न खा रहे हैं, मुझे बगैर बुलाए हुए। आलो खा लो। बस नींद आई भी है, मैं भी बस अब सोने जा रहा हूँ। बैठो, हम हॉरर मूवी देख रहे हैं अभी। आज से ठीक 30 साल पहले 27 फरवरी को एक के बाद एक 7 बच्चों को इंसेफ्लाइटिस के इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाया गया। तो बच्चे देख रहे हैं मूवी और बस इतनी थकान हो जाती है कि हिम्मत ही नहीं होती कि व्लॉग को एंड करूं। बस अनाया सो गई थी तो ये लोग चाहते हैं कि मैं इनके साथ मूवी देखूं, लेकिन मुझे इंडियन मूवीज़ में वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं देखती। मैं ज़्यादा नेटफ्लिक्स की मूवीज़ देखती हूँ और इंग्लिश या हॉरर मूवीज़ मुझे पसंद है, वो मैं देखती हूँ। बाकी हम तो अपनी पूरी कोशिश करके व्लॉग्स बनाते हैं, लेकिन आप लोग जो है बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि सब ही गायब हुए हैं। पता नहीं क्या चल रहा है वाईटी पे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा जो है कुछ देखती नहीं हूँ। सिर्फ मैं आजकल बहुत ज़्यादा होता है तो सिस्टरलॉजी को देख पाती हूँ, क्योंकि बिग बॉस भी आपको पता है इस वक्त पीक पे चल रहा है। तो पूरा दिन इतना काम होता है और इतना जो है मैं बिज़ी होती हूँ कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि इवन मैं अपना व्हाट्सएप ही जो है उसको चेक कर सकूँ या अपनी ईमेल्स को चेक कर सकूँ। तो रात को मुझे वो सारी चीज़ें भी चेक करनी होती हैं। प्लस ये कि अगर कॉल करनी है किसी को तो फिर कॉल भी करनी होती है। प्लस ये कि बिग बॉस के अलावा नेटफ्लिक्स पे कोई अच्छी मूवी मिल जाती है अगर तो टाइम मिले तो। बाकी अगर नींद आ जाती है तो फिर मैं सो जाती हूँ। तो बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं है कि वाईटी पे क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, और वैसे भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बिकॉज वहाँ तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। जिस किस्म की मैंटेलिटी है लोगों की, और लोगों के पास इतना फालतू टाइम है कि वो एक चीज़ को इतना डिस्कस करते हैं, तो मैं तो बहुत जल्दी फेडअप हो जाती हूँ इन चीज़ों से और मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता इस तरह की चीज़ों में। और वैसे भी इकरा की वजह से जो है इतना खूबसूरत माहौल है वाईटी का, और इकरा जो है उसकी शादी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप किसी एक फैमिली की शादी होती है तो बहुत ही अच्छी तरीके से सारी रस्मों को जो है उन्होंने निभाया है। प्लस ये कि सारी बच्चियाँ बहुत अच्छी लग रही थी, सब की सब, और सब बहुत हैप्पी थी। तो बहुत मज़ा आ रहा था उनके व्लॉग्स देखकर भी। और मैंने सारे व्लॉग्स तो नहीं देखे, लेकिन हाँ कुछ जो मेन थे तो वो मैंने देखे, और बहुत अच्छा प्लेबैक म्यूज़िक भी था। तो बहुत मज़ा आया, बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा देखने को मिला। तो बाकी बस ज़िंदगी में अपने आप को इतना बिज़ी कर लिया है कि कुछ याद ना रहे मुझे, और बस मैं चलती रहूँ और ज़िंदगी गुजरती रहे। वरना इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि इंसान अगर अपने मसले ही लेकर बैठ जाए तो आप जो है फिर कुछ सोच नहीं सकते मज़ीद ना। तो आपको हर चीज़ को जो है भूल कर अपने आप को बिज़ी करना पड़ता है ताकि आप मसरूफ़ रहें। और जब आप मसरूफ़ रहते हैं तो आपके दिमाग में कोई भी चीज़ नहीं आती ऐसी भी, मतलब किसी के हवाले से भी इतना टाइम नहीं है कि अब ज़िंदगी के अंदर किसी और को इम्पोर्टेंस दी जाए, क्योंकि शायद जितनी इम्पोर्टेंस ज़िंदगी में लोगों को देनी थी वो दे दी।
कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है और मैं जवाब नहीं देती या मैं बात नहीं करती। तो सम टाइम हम बात जब तक करते हैं जब हमें किसी चीज़ से उम्मीद होती है कि वहाँ बात करने से वो मैटर जो है वो सॉल्व हो जाएगा या वो इख्तलाफात या दिलों की दूरियां कम हो जाएंगी। लेकिन जब आपकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है ना तो आपका दुख भी ख़त्म हो जाता है और आप कोशिश करना भी ख़त्म कर देते हैं। तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि जब आपको पता चल जाता है कि आप किसी चीज़ को भी नहीं बदल सकते, आप किसी को भी नहीं बदल सकते, तो बेहतर ये होता है कि आप अपना रास्ता ले लें, क्योंकि आप हर एक को खुश नहीं रख सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वक्त और हालात और ज़िंदगी ने जो मुझे सिखाया है वो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान के लिए उसकी अपनी इमीडिएट फैमिली होती है। सारे रिश्ते ना वक्त के साथ साथ बहुत दूर होते चले जाते हैं और अगर रिश्तों में जो है कहते हैं ना कि मोहब्बतें ही ना हो, सिर्फ दिखावा हो या सिर्फ और सिर्फ दिखावे के रिश्ते हों या सिर्फ वन साइडेड ही रिश्ते हों, एक ही बंदा रिश्ते निभा रहा हो और दूसरी तरफ से कुछ भी ना हो, तो फिर ऐसे रिश्तों का होना ना होना जो है वो बराबर है। तो इंसान जितना जो है वो बिज़ी रहता है ना तो वो इन सारी चीज़ों से दूर रहता है और इन दुख दर्दों को वो याद नहीं करता है, क्योंकि हम भी इंसान हैं और दिल तो हम सब के पास है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप जो है उसके अंदर आपको अपनी एक लिमिट सेट करनी पड़ती है अगर आपको जीना है, क्योंकि जिसको मैं पसंद नहीं हूँ मुझसे ना मिले, जिसको मैं अच्छी नहीं लगती वो मुझसे जो है ना बात करे। लेकिन मेरा सिर्फ़ और सिर्फ जो है दुख इस बात का ही है ज़िंदगी में कि जिनके लिए जो है मैंने सब कुछ छोड़ दिया पूरी दुनिया में, उन लोगों ने जो है मेरे साथ अच्छा ना किया। खैर एनीवे, थैंक्स टू देम, ताकि मुझे ज़िंदगी का पता चल गया और हकीकत का पता चल गया कि लाइफ में जो है कोई भी रिश्ता जो है वो आपसे बेलॉस नहीं है और हर रिश्ते के पीछे उसका अपना मतलब और अपनी ज़रूरत है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे रिश्तों से इंसान का अकेला रहना बेहतर है। एक वक्त था कि हम कभी जो है बच्चों के साथ सब जो फैमिली के बच्चे हैं, सारी फैमिली के बच्चे मेरे साथ ही होते थे, तो हम कहीं जाते थे तो गाड़ियों की ज़रूरत ज़्यादा होती थी, तो समटाइम्स 2 गाड़ियाँ हो जाती। तो गाड़ी मुझे जो ड्राइवर होता था करीम का, वो मुझसे कहता था कि मैम ये सारे आपके अपने बच्चे हैं क्योंकि मैं पूरी फैमिली के बच्चों को अपने साथ लेके जाती थी और कोशिश ये करती थी कि बस जिसको मैं जो प्रोवाइड कर सकूँ वो मैं करूँ और सिर्फ मेरे ही बच्चे नहीं दूसरों के बच्चे भी खुश रहें। लेकिन एट द एंड जो है रिज़ल्ट कुछ भी नहीं है और सारी चीज़ें बस अब यादें रह गई हैं। आपको पता है मुझे क्या गिफ्ट मिला है? आज मुझे एक गिफ्ट मिला है और वो दिया है हनी बीज़ ने ना, क्योंकि वो मेरे घर पे मेहमान थी काफ़ी मंथ से। आप लोगों को मैं अपडेट कर रही थी, उनका मैंने आपको दिखाया था, उनका जो कोम ऊपर लगा हुआ था। तो हाँ, आज जो है वो कोम सुबह मुझे ज़ुबैदा ने ला के दिया पुराना, तो वो इतना खूबसूरत है और उसको हाथ में आप लें तो मतलब हाथ चिपकता है आपका ना और उसमें से प्योर शहद की स्मेल आती है। तो दिल तो चाह रहा है कि उसको मैं अपने पास रखूं, लेकिन ये है कि उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है तो मुझे किसी और को गिफ्ट करना है। एक्चुअली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास ना काफ़ी चूटियाँ हैं, मैंने आप लोगों को शायद दिखाया भी है। उन्होंने जगह जगह अपने अपने जो है घर बनाए हुए हैं चूटियों ने, और अभी सर्दी का वक्त है तो ये वैसे ही अपनी जो जगह है उस जगह महदूद हो जाती हैं। आपको सर्दियों में चींटियाँ नज़र नहीं आएंगी, आपको चूटे ज़्यादा नज़र आते हैं क्योंकि सर्दी की वजह से वो बाहर नहीं आती। तो मेरा प्लान ये है कि अभी इसमें क्योंकि फ़्रेश ताज़ा शहद है तो अपना ये जो गिफ्ट है ना ये मैं चूटियों को गिफ्ट कर दूँगी, तो उनके जो घर हैं उसके आसपास मैं इसके पीसेस रख दूँगी तो वो फ्रेश जो है हनी एंजॉय कर सकेंगी और हो सकता है हमारे हक़ में दुआ भी करें, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खौफ मुझे चूटियों से ही आता है। क्योंकि
चूटी जो है वो कहते हैं ना कि जब इंसान दुनिया से जाएगा तो ये सबसे जो है ये तो सबसे पहले वहाँ पहुँच जाएगी। तो अल्लाह ताला जो है बस आसानियाँ करे और हम सबको जो है हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमारे लिए आसानियाँ फरमाए। तो भाई आज बहुत दिनों बाद बहुत सारी बातें आप लोगों से कर ली। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बस सोने जा रही हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट कर देंगे तब भी कुछ नहीं जाएगा, बल्कि मैं खुश हो जाऊँगी और मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं ना, तो मुझे ये पता होगा कि मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है। तो प्लीज़ अपनी फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें और बिल्कुल कनेक्टेड रहें हमसे। बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट कंट्रीज से जब आप लोग कमेंट करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी एप्रिसिएशन होती है। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं ना। इतनी सारी न्यूज़ हैं, अभी आज कराची में भी बहुत कुछ हुआ है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियोस बनानी है। बट आपको पता है इतना मेरा टायर्ड होती हूँ मैं, इतना मेरा रूटीन जो है ना वो बस इतना ज़्यादा बिजी है ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। और फिज़िकली मुझे इतना काम करना होता है कि मेरी हड्डियाँ टक 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 कर रही हैं अभी ना। तो खैर आप लोग भी जो है इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों से बात भी करूँगी, आपको बताऊँगी भी कि कराची में क्या हुआ है। और एक बहुत ही जो है पेनफुल चीज़ हुई है, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इंशाल्लाह कल उस पर बात करेंगे और कोशिश करूँगी एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना दूँ, क्योंकि व्लॉग के अंदर मैं सारी चीज़ें नहीं डाल सकती, नहीं होता मेरे पास टाइम। मुझे अच्छा लगता है अपनी चीज़ें शेयर करना आप लोगों के साथ, अपना डेली रूटीन। तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में आप लोगों से मिलेंगे। जब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।